क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। कैश बुक ऑफ जॉन shows a balance of 12,500. On comparing the cash book with the passbook, following discrepancies were noted. तो कैश बुक को मिलाया उसने, कंपेयर किया पासबुक से, तो ये डिस्क्रिपेंसीज या ये डिफरेंसेस के पॉइंट आए। तो हमें जाना है अभी कैश बुक से पासबुक की तरफ। तो अगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, अब यहाँ पे कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, कुछ नहीं दिया, इट मीन्स फेवरेबल है। कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। तो ये 12,500 हम लिखेंगे। 12,500 को अमाउंट वाले कॉलम में, पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स जिसमें हम ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर डिटेल्स एंड देन अमाउंट। तो 12,500 है। अब हमें कैश बुक से जाना है पासबुक की तरफ। तो कैश बुक में हमने क्या किया, पासबुक में क्या किया, उसको लिखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कैश चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही हम किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपने अकाउंट में से माइनस कर देते हैं कि इतने के पैसे हमारे अकाउंट में से, बैंक बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो पर्सन प्रेजेंट नहीं करता उसको पेमेंट के लिए, तब तक बैंक उसको कुछ नहीं करता, यानी कि बैंक ने कुछ नहीं किया। मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या करना है। आगे है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने किसी से चेक लिया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया 9,000 का। तो 9,000 को जैसे ही हमने डिपॉजिट किया, हमने अपने बैलेंस को 9,000 से बढ़ा दिया होगा। लेकिन जब तक बैंक कलेक्ट नहीं करता तब तक हमारे बैलेंस को बढ़ाता नहीं है, तो बैंक ने कुछ नहीं किया। अगला है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कई बार हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ खर्चे पे कर देता है। तो यहाँ पे बैंक ने हमारे बिहाफ पे 5,000 रुपीज पे कर दिए, यानी कि हमारा बैलेंस पासबुक में -5,000 से, मतलब 5,000 से कम हो गया। लेकिन हमने इसका कुछ नहीं किया क्योंकि हमें में भी इसके बारे में याद नहीं था, तो हमने इसका भी कुछ नहीं किया। बैंक चार्जेस 300। बैंक हमें जो जो फैसिलिटीज देता है उसके लिए बैंक हमारे से अकाउंट में से पैसे काट लेता है। तो 300 हमारे अकाउंट में से काटे और हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया, यानी जीरो। उसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 8,000। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में सीधे पैसे डिपॉजिट कर दिए 8,000। तो हमारे पासबुक में 8,000 प्लस हो गए होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 2,000 रुपीज का। तो हमारा बैलेंस उसने 2,000 से बढ़ा दिया होगा और हमने इस बारे में कैश बुक में कुछ नहीं किया है। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the bank column. डेबिट साइड क्या होती है कैश बुक की, जिसमें हम प्लस करते हैं, यानी रिसीट्स को दिखाते हैं। हमने किसी को, अपने किसी डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया था, यानी हमारा एक्सपेंस था, लेकिन गलती से हमने इसको रिसीट बना के बैंक कॉलम में दिखा दिया, यानी कि हमने अपने बैंक को बढ़ा के दिखा दिया। तो हमने अपने बैलेंस को 200 से बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन ये गलती बैंक ने नहीं की, तो जीरो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो 0 माइनस -6,000, पासबुक वाली चीज से कैश बुक को माइनस करते जाओ, यानी कि 0 माइनस -6,000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 6,000 प्लस हो जाएगा। 0 माइनस 9,000, तो यहाँ पे -9,000 माइनस हो जाएगा। -5,000 माइनस 0, तो ये आ गया -5,000। उसके बाद है -300 माइनस 0, तो ये आ गया -300। 8,000 माइनस 0, मतलब कि 8,000 प्लस करेंगे,
अगला है 2000 माइनस 0, तो 2000 माइनस 0 यानी कि 2000 को प्लस करेंगे, 0 माइनस 200 तो माइनस 200 यानी कि 200 को माइनस करेंगे। अब हम सारी प्लस वाली आइटम्स को इकट्ठा ऐड करेंगे और माइनस वाली आइटम्स को इकट्ठा माइनस करेंगे। तो यहाँ से देख देख के बस हमें एक बार अमाउंट लिख लेना है, फिर उसको डिस्क्राइब कर देना है। पहला है 6000 प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा है 9000 माइनस 5000 माइनस 300 माइनस, तीनों को माइनस वाली साइड पे लिखेंगे, लेस में 9000 5000 एंड 300। उसके बाद है 8000 प्लस, तो 8000 प्लस 2000 प्लस तो 2000 प्लस 200 माइनस तो 200 माइनस। एक बार देख लेते हैं कि कुछ रहना नहीं चाहिए। 695382 अब हमें इसको डिस्क्राइब करते जाना है, ये क्या क्या था। ये 6000 क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बस वही लिखते जाना है जो आपको यहाँ पे लिखा है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 8000 क्या था, यहाँ से देख लेते हैं, ये है 8000 मेरा। 8000 क्या था कि इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, लिख दो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। ये 2000 क्या था, ये 2000 था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो इसको लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अभी 9000 क्या है, ऊपर से यहाँ पे 9000 है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट कलेक्टेड, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। 5000 और 300 क्या है, 5000 है मेरा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम और 300 है चार्जेस, दोनों को दिखा देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और ये 300 है बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस। ये 200 क्या क्या था, गलती की थी हमने, कैश डिस्काउंट अलाउ किया था लेकिन गलती से डेबिट साइड पे दिखा दिया था, तो ये 200 लिखेंगे कि एरर ऑन द पार्ट ऑफ कैश बुक, या फिर सीधे लिख दो डिस्काउंट अलाउड बट शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कैश बुक। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 2 यानी कि 16,000 को ऐड कर देंगे, तो 12,500 में 16,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28,500। इन सबको माइनस करेंगे, 14,500 को हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे आएगा 14,000, डबल अंडरलाइन कर देनी है। और ये क्या है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा ये बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट या फेवरेबल, क्योंकि कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है। और ये हमारा आंसर करेक्ट है।